अभी क्या होंडा शाइन के कार्बोरेटर की सर्विस करेंगे और पूरी चीज़ें समझेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ कब दिक्कत करती है। देखिए सबसे पहले इसमें दिक्कत करती है, लोग बागों को परेशानी आती है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम में। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम में क्या होता है, सर्दियों में फ्यूल थोड़ा सा अपना कम जाने लगता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो फ्यूल का आपको जो पेज दिख रहा है, ये वाला ये पेज दिख रहा है, हमारे एवरेज का पेज भी इसी से कहते हैं। इसको थोड़ा सा ढीला कर देने का, एक थ्रेड घुमा देने का सर्दियों में, तो गाड़ी आपकी टाइम से स्टार्ट होने लगेगी। ठीक है, और फिर भी नहीं होती तो इसको साफ़ कर देने का, खोल के पूरा सर्विस कर लेने का। देखो इसके नीचे जो ऐसा लगा होता है, 3 पेज खोल के ये पड़े हैं, 1 2 3, और साफ़ कर लेने का। उसके बाद ये स्लाइड भी खोल लेने की, यहाँ से ये स्लाइड यहाँ से खुल जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी, और ये स्प्रिंग भी बाहर आ जाएगा। इसको खोल के साफ़ करके पूरी तरीके से लगा दो। और आपको देखा होगा ऐसा ऐसा गाड़ी करके स्टार्ट करनी पड़ती है, तो उसका एक तरीका है, ये फ्लैट पिन यहाँ से बाहर निकलेगी, इसमें से फ्लैट पिन बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या है, एक जैसे बोतल पड़ी है सामने, बोतल वगैरह की एक ऐसी पन्नी काट लेने की, और पन्नी काट के जो दिख रही है, ये हाथ में शायद दिख जाए सही से, इस फ्लैट पिन में फंसा देने का। ऐसे जो दिख रही है ऐसे फंसा के इसको ये फंसा दी, और इसको काट के चारों तरफ से ये एक्स्ट्रा को इसके अंदर डाल देंगे हम ऐसे, ऊपर से ये लॉक लगा देंगे। जब लॉक लगा के डाल देंगे तब की जो बार बार एक्सीलेटर कम ज़्यादा करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी ओवर हो जाती है। तो ओवर हो जाती है, जो फ्लैट पिन दिख रही है आपको, ये प्रॉब्लम ये है ना, ये क्या नीचे रहेगा तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल आएगा, और ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको चेक कर लेने का। इसको चेक कैसे करते हैं, यहाँ से एक हल्का सा ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे हिला के देखो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ये बाहर गिर गया। तो इसमें क्या होता है, जो बॉल दिख रहा है ये वाला, ये कभी कभी सही से काम नहीं करता है। इसमें कहाँ, यहाँ पे कचरा आ जाता है पेट्रोल के पाइप पे। यहाँ पे जब कचरा आ जाएगा तो क्या करेगा, ये अटकेगा। और इसमें 2 जेड लगे हैं हमारे, देखिए 1 और 2 जेड। ये 2 जेड में से हमारा मेन जेड ये वाला होता है, इससे ही पेट्रोल जाता है और इसी से पूरा काम करता है। और इसी के अंदर ये हमारी कौन सी स्लाइड चलती है, ये वाली। यहाँ से जितना हम खोलते हैं, ये क्या होता है, ये स्लाइड उतनी ऊपर उठती है यहाँ से, और पेट्रोल को जाने देती है यहाँ से, इस जगह से। अब इसको पूरी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे, और इसमें स्टार्टिंग की और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है ये सेंसर की। कभी कभी क्या होता है, लोग इस सेंसर को यहाँ से हिला के मतलब सेट कर देते हैं इधर उधर। तो क्या होता है, गाड़ी टाइमिंग पे एक्सीलेटर देते हैं कहीं है, वो पकड़ती कहीं है। ये क्या करता है, हमारा एक फ़ैन रेगुलेटर की तरह जैसे हम घुमाते हैं इसको, देखिए ये हमारा क्या होता है, वायर रहता है यहाँ एक्सीलेटर का। जब वायर रहता है तो ये ढक्कन ऐसे खुलता है, तो ये उसको रीड करता है कि इसकी टाइमिंग कितनी घटानी है, कितनी बढ़ानी है, किसको, CDI कॉइल को। जैसे जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं, बटरफ्लाई का क्या बाल खुलता जाता है, और यहाँ से रीडिंग जाती रहती है कि हमको टाइमिंग बढ़ानी है करंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से कभी कभी ये भी दिक्कत करता है। और ऐसी कोई इसमें दिक्कत आती नहीं है होंडा शाइन के कार्बोरेटर में। और अब चौक की दिक्कत कभी कभी आती है, तो चौक कहाँ से लगता है इसमें, देखिए चौक जो सामने दिख रहा है, इस वाले हॉल में चौक लगता है। चौक की रबड़ कैसी रहती है, ये सामने हाथ में दिख रही है, ये पूरी चौक की रबड़ यहाँ पे ऐसे बैठ जाती है, और ये कभी कभी अटक जाती है। यहाँ पे अटकी रह जाएगी तो हमारा चौक खिंचता नहीं है। तो क्या करने का, बाज़ार से एक ऐसा फ्रेश वायर ला के और इसमें डाल देने का। ये देखो फिर 2 बार यहीं अड़ गई, ये इसमें अटक रही है बार जी। इसमें थोड़ा सा कुछ भी नहीं, हल्का सा साफ़ करके इसको हम लगा देंगे तो वो भी अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा देखो, होंडा शाइन के कार्बोरेटर में कुछ भी नहीं होता। देखो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी यदि आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो आपको ये बटरफ्लाई की जो रबड़ दिख रही है, ये बटरफ्लाई की रबड़ में दिक्कत क्या होती है, इसमें छेद हो जाते हैं हल्के हल्के। तो ये क्या, एयर नहीं बनाती। जब एयर नहीं बनाती तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और एयर, इसको बटरफ्लाई की रबड़ बोलते हैं। जब ये रबड़ मिलेगी तो नई करने का, नई डालने का। इसमें ऐसे छेद हो जाते हैं, ऐसे खोल खोल के देखते रहने का, तो इसमें छेद हो जाते हैं। जब वो छेद हो जाएंगे तो फिर ये क्या, वैक्यूम नहीं बनाएगी और स्लाइड को उठने नहीं देगी। अभी इसको पूरा सर्विस करके आप लगा सकते हैं।